आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन को हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए संरेखी का बात किया हुआ है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि संरेखी होता क्या है। ठीक है, तो संरेखी का जो बात किया है, तो संरेखी हम लोग समझेंगे कि संरेखी होता क्या है। तो देखिए एक रेखा मान लीजिए ये खींच लिया। दो रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा। दो बिंदुओं को आपस में मिलाए उसे रेखा कहते हैं। देखिए और ये 3 बिंदु दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, पहला बिंदु है 1,5। ठीक है, और बी जो है वो 2,3। ठीक है, एक तीसरा बिंदु दिया है, तो एक ही रेखा पर जितना भी बिंदु हो, ये सी दिया हुआ है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। संरेखी का मतलब यही होता है। एक ही रेखा पर 2 बिंदु हो, 3 बिंदु हो, 4 बिंदु हो। 2 बिंदु तो होना अनिवार्य है, रेखा जब है तो 2 बिंदु होगा ही होगा। लेकिन उससे अधिक अगर 3 बिंदु हो तो सेम एक ही रेखा पर होना चाहिए। 4 बिंदु है तो एक ही रेखा पर होना चाहिए, और उस सबके बीच की दूरी सेम होना चाहिए, उसे संरेखी कहते हैं। तीसरा बिंदु दिया हुआ है कितना? -2, -11। ठीक है, तो देखिए संरेखी होने का शर्त यही होगा कि ए बी ये पूरा के बराबर होगा, ये पूरा के बराबर, ये और ये दोनों जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। जैसे BC प्लस AC प्लस BC। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का AB जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर, या इसके आधा और इसके आधा, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ही संरेखी होगा। समझ रहे हैं ना बात? अगर ये इसके बराबर में इतना, माने इसके मान के बराबर ये दोनों का मान आता है, तो यह संरेखी होगा, वरना दूसरा कंडीशन में संरेखी नहीं होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, आइए ये रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये बी है। ए कितना दिया हुआ है? 1,5, और बी दिया हुआ है मेरे भाई 2,3। ठीक है, और एक तीसरा बिंदु है, यहाँ तीसरा बिंदु जो दिया हुआ है सी, ये है -2, -11। ठीक है, तो हम सीधे हल करते हैं। लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है? 1,5, बी कितना है? 2,3, और तीसरा बिंदु सी जो है वो कितना है? -2, -11। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार BC के बीच की दूरी निकालेंगे, और एक बार AC के बीच की दूरी निकालेंगे। और जब तीनों सेम आएगा तो संरेखी होगा, वरना संरेखी नहीं होगा। सॉरी, तीनों सेम नहीं, जो AB के बीच की दूरी के बराबर AC और BC के जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो A कितना है? 1 और 5। यहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 1, और ये y1 हो जाएगा 5। ठीक है, और ये जो B है हमारा बिंदु B दिया हुआ है 2,3। यहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 2, और y2 हो जाएगा 5।
तो वहीं दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि लिखेंगे चूँकि ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है, तो x2 मेरे भाई 2 है और माइनस x1 1 है, के दी होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस y2 हमारा 5 है और माइनस y1 भी, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा आप लोग कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये 3 है। ठीक है, x2 हमारा 3 है और y1 5 है के दी होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1 के होल स्क्वायर और 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 के दी होल स्क्वायर। 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और प्लस 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना के 4। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होगा तो √5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, ये ए बी के बीच की दूरी निकल गया। अब क्या करेंगे, एक बार ए सी और एक बार बी सी निकालेंगे। तो लिख दे रहे हैं कि ए सी के बीच की दूरी, इसी तरह ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये कितना है 1 और 5, जहाँ से x1 हमारा हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 5। ठीक है, और ये जो c है तो c कितना है -2 -11, यहाँ से हमारा x2 हो जाएगा -2 और ये y2 हो जाएगा -11। ठीक है, तो वहीं AC के बीच के, चूँकि AC के बीच की दूरी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 का मान कितना है -2 और x1 का मान कितना है 1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11 और y1 का मान है 5 के दी होल स्क्वायर। जब ये ऐड होगा तो -3 के दी होल स्क्वायर, आज जब ये ऐड होगा तो -11 या 5 16 के दी होल स्क्वायर। 3 के वर्ग कीजिएगा तो 9 होगा और प्लस 16 का वर्ग कीजिएगा तो इसका याद होना चाहिए कि 256 होता है। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा, जब ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे आपका जानते हैं कितना आएगा 15 और ये 15 और 5 1 6 2 की 2 265 आएगा। ठीक है, जब 265 आएगा तो अब क्या करेंगे, इससे कुछ कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, एक बार ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, अब के देखिए ये ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, अब एक बार बी सी निकालेंगे। तो लिखेंगे अब हम लोग बी सी निकालेंगे, तो लिखेंगे अब नहीं, पुनः इसी तरह तो बी सी एस सी है -2 -11 है, तो यहाँ से x1 हमारा हो जाएगा -2 और y1 हमारा हो जाएगा -11। ठीक है, और ये दूसरा जो है हमारा b, ये है 2 और 3, यहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा कितना 3। तो वहीं फिर बी सी देखेंगे, चूँकि बी सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। दूरी का फार्मूला लगा देंगे तो दूरी का फार्मूला जो x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है।
x2 कितना है, तो x2 कितना है, तो x2 हमारा 2 है, माइनस ये माइनस चिन्ह दिया हुआ है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा के दी होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 3 है और y1 ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 11 के दी होल स्क्वायर। जब ये जुटेगा तो 4 के दी होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 के दी होल स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 14 14 196। ठीक है, जब ये ऐड होगा तो 6 6 12 का 2, 6 व 6 12 का 2, 9 10 1 11 1 1। ठीक है, ये कितना आ गया, तो रूट अंडर 1 1 2 होगा ना, सॉरी 1 हट लुआ 212 आ गया। तो क्या यह बराबर सेम आया है, तो बिल्कुल कोई सेम नहीं आया है, दिखा। तो लिखेंगे ये शर्त क्या था, ये जो ए बी है ना इसके बराबर आना चाहिए ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो क्या ये शर्त को कंप्लीट कर रहा है, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मान लिख देंगे। देखिए ए बी कितना आया है, रूट अंडर 5, तो ए बी का मान आया है रूट अंडर 5, और ये जो बी सी कितना आया है, ए सी कितना आया है, रूट अंडर 265, रूट अंडर 265 अब प्लस, और ये आया हुआ है आपका सीधे बी सी, अभी ऊपर निकाले थे बी सी आया है 212, तो रूट अंडर 212। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, रूट अंडर 5 बराबर, ये जब ऐड हो जाएगा तो 5 2 7, तो 6 1 7 2 2 4, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS, माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः बिंदु ए बी और सी, ए बी सी संरेखीय नहीं है, आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए, पहले इसको जानने से पहले एक चीज़ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ये बना, समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर होता है। देखिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तीसरा भुजा अलग होता है। देखिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो, मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए, ए बी, मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, ये 2 जो है आपस में बराबर आना ही चाहिए। ठीक है, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वरना समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, ये तीसरा रेखा का मान कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 2 है, 2 रेखा का मान सेम आना चाहिए। ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहता है, माने 2 बिंदुओं का मान बराबर होना चाहिए, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो सकता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम
देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या सीधे हल मान लेंगे, ठीक है। माना बिंदु ए हो जाएगा आपका कितना 5 -2, बी हो जाएगा 6, 4 और सी हो जाएगा 7, -2, ठीक है। ये हो जाएगा 5, -2, बी हो जाएगा 6, 4 और सी हो जाएगा 7, -2। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए कितना है 5, -2, जहाँ से 5, -2 जहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा -2। और ये जो b है 6, 4 जहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। तो वहीं ए बी के लिखेंगे, चूँकि ए बी के बीच की दूरी √x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है तो 6 है और -x1 5 है के दी होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है और -y1 देखिए ये माइनस, ठीक है। ये y1 का भी मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के दी होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाए 1 के दी होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 के दी होल स्क्वायर। 1 + 6 के 36, ये हो जाएगा √37। ए बी का मान आ गया, ठीक है। ए बी का मान √37 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार बी सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे इसी तरह बी सी का मान निकालेंगे। तो बी कितना है 6, 4 जहाँ की x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 4, ठीक है। और सी जो है 7, -2 जहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 7 और ये y2 हो जाएगा -2, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - के दी होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है 7 है -x1 कितना है 6 है के दी होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है -2 है -2 है और प्लस y1 कितना है 4 है के दी होल स्क्वायर। इसमें से घटाइएगा तो 1 के दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 के दी होल स्क्वायर। 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 आएगा, -6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 आएगा, ठीक है। जब ये जुटेगा तो √37 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालेंगे, ठीक है। अब हम ए सी निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः इसी तरह में ए का मान कितना है तो ए का मान है 5, -2 जहाँ से x1 हमारा हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा -2 और ये c कितना है
तो हमारा सी है 7 कोमा माइनस के 2, जहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 7 और ये y2 हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो वहीं AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है तो 7 है, माइनस x1 कितना है 5 है के दी होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है -2 और माइनस y1 कितना है, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 के दी होल स्क्वायर। 7 में से 5 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0 के दी होल स्क्वायर। 2 के वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो क्या दो भुजा बराबर आया है? बिल्कुल आया है मेरे भाई। देखिएगा यहाँ ए बी का मान हमारा रूट अंडर 37 आया हुआ है और ये बी सी का मान हमारा रूट अंडर 37 आया है। तो क्या दो भुजा आपस में बराबर है? बिल्कुल है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है, तो लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी है तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आंसर क्या आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और आप लोग को जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।